मोदी की भारत की आलमी सतह पर एक और सुबकी। बरतानवी तवानाई कंपनी ने भारतीय हुकूमत के असासे जब्त करने की धमकी दे दी। भारतीय बहरी जहाज और तैयारे कुर्क किए जाने का खदशा। भारत ने कैरन एनर्जी को $1.2 अरब अदा करना था। आलमी अदालत ने इंडियन हुकूमत के साथ तनाजे में बरतानवी कंपनी के हक में फैसला दिया था। ट्रिब्यूनल ने सूद और अखराजात के अलावा $1 अरब से जायद रकम अदा करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका चीन ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमरीकी क़यादत बदलने से दोनों मुल्कों के बाहमी मामलात में बेहतरी आएगी। अमरीका और चीन को माहौलियाती आलूदगी पर मिलकर काम करना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों के असर रसूख पर तशवीश है। इनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। – 2020 सियाहत की तारीख का बदतरीन साल रहा। कोरोना की वजह से आलमी सियाहत को $1300 खरब का नुकसान हुआ। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा जोराब पोलोकाकाशोली का कहना है, बहरान की वजह से सियाहत से मुंसलिक 10 करोड़ से जायद अफराद की नौकरियां दांव पर लग गईं। सिर्फ एशिया में गुज़िश्ता साल 74% कम लोगों ने सफर किया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA का खुसूसी तैयारा 5 लाख वैक्सीन वायल्स लेने आज बीजिंग रवाना होगा। कराची के शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज के 21 में से 9 स्टाफ मेंबर्स कोरोना से मुतासर। अजरबैजान की सरकारी ऑयल कंपनी सॉकर ट्रेडिंग का बड़ा फैसला। अजरबैजान ने उधार पर तेल और गैस पाकिस्तान को देने की पेशकश कर दी। आज़री कंपनी मुख्तलिफ मुल्कों में ऑयल, गैस और केमिकल रिफाइनरीज चला रही है। 15 फरवरी को कंपनी पाकिस्तान को LNG का एक कार्गो फराहम करेगी। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान ने करप्ट मुल्कों में अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 4 दर्जे ऊपर 120 से 124 नंबर पर चला गया। कानून की हुक्मरानी के शोबे में करप्शन ज्यादा बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी ने करप्शन के खिलाफ नैब के इक़दाम को सराहा। कौमी एहतसाब ब्यूरो का रिपोर्ट का खैर मकदम। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईदी होंगे। वजीर आजम का कहना है, माजी में ऐसे मुआहदे किए गए जिनमें करप्शन थी। 2008 से 18 तक तमाम इदारे तबाह किए गए। कर्जों में इजाफा और लूटमार की गई। सूद देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। वजीर आजम का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, ट्रांसपेरेंसी ने 2017-18 का डाटा हासिल किया। काबीना ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs की मंजूरी दे दी। कमीशन को माहिरीन की तहकीकाती कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाबात, तकर्री के अमल, मुआहदों की छानबीन होगी। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ मुआहदों की मनसूखी, अदायगियों की वजूहात और असरात का तयन भी करेगा। $1.5 मिलियन की गलत अदायगी के जिम्मेदारों की निशानदही भी TORs में शामिल। टैक्स कटौती के बगैर ब्रॉडशीट कंपनी को $2.87 करोड़ जुर्माने की अदायगी। विद होल्डिंग टैक्स जमा न कराने पर FBR ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो को विद होल्डिंग टैक्स की मद में 69 करोड़ रुपए जमा कराने की हिदायत। कवायद के मुताबिक ब्रॉडशीट को अदायगी से पहले रकम से 15% विद होल्डिंग टैक्स काटा जाना था। 2.5 साल गुजरने के बावजूद इमरान नियाजी को हुकूमत चलाना नहीं आई। एहसन इकबाल बरस पड़े। कहते हैं, साबिक हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाया, बिजली, सड़कों, LNG, CPEC मंसूबे लगाए। अनाड़ी ने मुल्क को मुआशी तौर पर नीचे धकेल दिया। मरियम औरंगजेब ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, ब्रॉडशीट पर कमीशन नहीं बनना चाहिए।
कमीशन तो हुकूमती चोरियों पर बनना चाहिए, अजमत शेख को दस्तबरदार हो जाना चाहिए। .92 न्यूज की एक और खबर की तस्दीक, हुकूमत का ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन के लिए आइंदा हफ्ते आईनी तरमीम बिल लाने का ऐलान। 3 आईनी तरमीम पेश की जाएंगी। दोहरी शहरियत वाले भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। बाबर आवान का कहना है साबिक हुक्मरान जमातें शफाफ सेनेट इंतखाबात नहीं चाहती। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन का बिल कसरत राय से मंजूर। हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज़ ग्रुप का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ दिया। मैं इंशाल्लाह जल्दी अपना टॉक शो भी करूँगा। दुनिया सहाफ़त का बड़ा नाम शाहीन सहबाई 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप से मुंसलिक। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार शाहीन सहबाई 92 न्यूज़ पर प्राइम टाइम टॉक शो करेंगे। ग्रुप के अखबारात में कॉलम भी लिखेंगे। शाहीन सहबाई 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप में बतौर चीफ पॉलिटिकल एडिटर फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। इमरान खान ने चौधरी सरवर को सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक टास्क सौंप दिया। PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफ न्याजी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी और तंजीमी मामलात पर बातचीत। अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम हुकूमत के साथ हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहते हैं एक पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने की बहुत कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी का नाम सुनते ही कराची का नौजवान कानों को हाथ लगाता है। ओगरा ने सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी। सुई सदरन गैस के टैरिफ में 39 रुपये 89 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। गैस की औसतन कीमत 778 रुपये 59 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन के लिए फैसला आज जारी होने का इम्कान। शहीद बीबी और आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो का आज निकाह होगा। तकरीब में खानदान के अफराद, बख्तावर की सहेलियां और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। बारात 30 जनवरी को आएगी। कराची टेस्ट का आज चौथा रोज। मैच में फतह के लिए बॉलर से उम्मीदें वाबस्ता। मेहमान टीम 187 रन 4 खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। शाहीन प्रोटीज को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिशें करेंगे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने टीम की पोजीशन मजबूत बना दी। यासिर शाह की 3, नुमान अली की 1 विकेट। तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में 29 रन की बरतरी।